तो दोस्तों OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन रग का एक ऐसा फोड़ा बन गया है जो कभी भरता है तो कभी फूटता है और दर्द भी महसूस होता है। हालांकि वैसे कोई शरीर पर दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द बड़ा महसूस हो रहा है क्योंकि OTR को लेके हमारे दोस्तों के सामने कई तरह की नई नई समस्याएं आने शुरू हो गई। जैसे ही OTR का अपडेशन का कार्य शुरू हुआ तो भैया नई समस्याएं आने लगी। समस्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ के OTR में राजस्थान का मूल निवासी होने के बावजूद भी नो आ रहा है, कुछ के OTR में अपडेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कुछ के फेच या सिंक डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ के पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ ने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद भी वो OTR वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इन समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यानी आप अपने OTR में किस तरह से और किस किस में और कैसे अपडेट कर सकते हैं वो जानकारी आपको बताऊंगा। और यहां पर जो भी जानकारी आपको बताने वाला हूं वो सभी जानकारी ऑफिशियल है, न कि बनावटी बातें, क्योंकि आपके सामने जो समस्याएं उन समस्याओं को हमने संबंधित डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके साथ शेयर की। अब उन्होंने जो भी समाधान हमें बताया है वो समाधान आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। अगर आपके भी OTR में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। पहली जानकारी तो यह है कि देखिए वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है क्योंकि यहां पर आपको जो ऑफिशियल जानकारी मेरे पास आई वो जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ऐसे में वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो, कोई पार्ट है वो बीच में छोड़ देते हो और वीडियो में मैं जो जानकारी दे रहा हूं अब वही जानकारी आप मुझसे कमेंट में पूछ रहे हो और कमेंट में पूछते हो तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा और रिप्लाई नहीं करूंगा तो आप ये कहोगे कि राजगुरु जी तो हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करा है। तो ऐसे में वीडियो को आप कंप्लीट है वो देखिएगा। इसके अलावा दूसरी जानकारी है कि OTR अपडेट को लेकर मैंने हाल ही में 2 लेटेस्ट वीडियो बनाए। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वीडियो में मैंने नियमों की जानकारी दी है और दूसरे वीडियो के अंदर OTR को कैसे अपडेट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है। वो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन वो वीडियो बाद में देखिएगा, पहले ही वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब दोस्तों, जैसे ये OTR अपडेट को लेकर नई ये जानकारी है या नई सूचना है तो काफी सारे जो क्रिएटर ने यूट्यूब पे भर भर के वीडियो है वो बना दी और काफी सारे दोस्तों ने शायद वो वीडियो भी देखी होगी। और जैसे उन्होंने वीडियो देखी और अपना OTR अपडेट करने के लिए गए तो भैया उनका OTR ही अपडेट नहीं हो रहा है। फिर ये सोच रहे हैं कि यार इस क्रिएटर ने क्या जानकारी दी, हमें तो फालतू में माथाफोड़ियों करवा दी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन क्रिएटर को पूरी जानकारी नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी होती है। हालांकि सभी क्रिएटर नहीं है, कुछ एक ऐसे क्रिएटर हैं जो व्यूज पाने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। हमारा काम ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर जो बिल्कुल ईमानदारी से बड़ी मेहनत से यूट्यूब पे काम करते हैं, जैसे जितेंद्र पार्टनर। आपने जितेंद्र पार्टनर यूट्यूब चैनल का नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बंदा बहुत ही अच्छा क्रिएटर है, आपको काफी नई नई जानकारी देता है गवर्नमेंट योजनाओं को लेकर के, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनको लेके आपको सही और समय पे वो जानकारी देता है। उनका कहने का और समझाने का जो लहजा है मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है। आप जाके वीडियो देखिएगा, आपको भी जरूर पसंद आएगा। अब OTR को लेके ये जो समस्या है भैया वो हमारे साथी के सामने भी आ गई, जितेंद्र पार्टनर के सामने, क्योंकि उन्होंने भी किसी साथी का OTR अपडेट करने के लिए पेमेंट कर दिया। आपको पता है कि इस बार OTR फ्री में अपडेट नहीं हो रहा, 500 रुपये लिए जा रहे हैं, जो कि आवेदन फॉर्म के भी नहीं थे, लेकिन 500 रुपये लिए जा रहे हैं। खैर इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, बात करते हैं। तो जैसे ही जितेंद्र पार्टनर ने भैया पैसे यहां पे ट्रांसफर किए डिपार्टमेंट को, तो फिर भी डाटा अपडेट नहीं हो रहा था, यानी OTR अपडेट नहीं हो रहा था। तो भैया लाजमी है थोड़ी टेंशन में आना। तो फिर उन्होंने मेरे से संपर्क किया, कॉल पे हमसे बात की कि राजगुरु जी यार इस तरह की ये समस्या आ रही है, आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है। और इससे पहले मेरे पास ऑफिशियल जानकारी थी और मैंने उनको बताया, जो भी ऑफिशियल बातें थी मैंने उनके साथ वो शेयर की भी, ये समस्या है और इसमें ये समाधान होगा, इस तरह से ये समाधान होने वाला है। अब भैया देखिए यहां पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि देखिए हमारे जैसे जो क्रिएटर होते हैं वो आपको सही जानकारी देते हैं। हालांकि हम कोई भगवान नहीं हैं, हम भी आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं और जो जानकारी हमारे पास आती है वो जानकारी आपके साथ है वो शेयर करते हैं। बस फर्क इतना हो सकता है कि कुछ क्रिएटर का जो समझाने का लहजा है वो अलग अलग हो सकता है, कुछ आधी अधूरी जानकारी दे सकते हैं। और मैं क्या करता हूं कि जैसे कोई ऑफिशियल जानकारी मेरे पास आती है उसका पूरा एनालाइज करता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं और फिर भी मैं तसल्ली नहीं होता हूं तो फिर डिपार्टमेंट के लोगों से बात करता हूं, फिर आपको जानकारी देता हूं। तो हम क्रिएटर कोई भगवान नहीं होते, तो ऐसी समस्या जब हमारे सामने आती है तो आपस
में हम जो क्रिएटर होते हैं एक दूसरे से फोन कॉल पे बात कर लेते हैं और जो सही समाधान होता है उसकी जानकारी है वो आपके पास है वो पहुंचाते हैं। अब हमने आपस में विचार विमर्श किया, उसके बाद उन्होंने आपको सही बिल्कुल जानकारी दी। वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उनके चैनल पे आप विजिट करोगे, वीडियो में जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि ये वीडियो तो मैं 2-3 दिन बाद में वो बना रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे पर्सनल कार्य के लिए कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर निकल गया था, तो फोन कॉल पे बात हुई। आप जैसे मैं घर आए तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, जितेंद्र पार्टनर जो यूट्यूब चैनल है इज द बेस्ट, अच्छा नॉलेज, अच्छी जानकारी। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छी नॉलेज आपको वहां पे मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। ये तो 5-5.5 मिनट की बात हो गई, ऐसे ही फालतू बात कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, ये बातें भी आपके लिए काम की थी, ये बातें भी आपको बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब क्रिएटर गलत जानकारी देते हैं तो हमें तसल्ली नहीं होती है। चलिए बात करते हैं एक एक समस्याओं को लेके जो आपके सामने समस्याएं आ रही हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहली और बड़ी समस्या कि कुछ साथियों ने OTR का रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें वो राजस्थान का मूल निवासी होने के बावजूद भी वहां पे नो आ रहा है। तो देखिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर इस प्रकार की आपके सामने समस्या तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब भी आप अपने SSO ID से किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करते हो तो आपका जो मूल राज्य है उसके बारे में पूछा जाता है और वही मान्य होता है। फिर भी देखिए ये समस्या क्यों आई है वो जानकारी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इससे पहले भी मैंने दूसरे वीडियो में जानकारी दी थी। ये इसलिए आई थी क्योंकि हो सकता है कि शायद आपने OTR का जो रजिस्ट्रेशन है या तो अपने आधार कार्ड से किया होगा या फिर अपने SSO ID से किया होगा, तो उन्होंने ऑटोमेटिक डाटा आपका वहां से उठा लिया। अब जिस कैंडिडेट ने आधार कार्ड या SSO ID से OTR का रजिस्ट्रेशन किया तो उनके सामने ये बड़ी समस्या है कि मूल निवासी के रूप में वहां पे नो हो रखा है। आपके हो रखा है, नो टेंशन। लेकिन यहां पे एक जानकारी ये भी है कि देखिए कुछ एक SSO ID में, सबकी नहीं, कुछ एक SSO ID में जब वो अपने OTR को ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम में OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो यहां पे देखिए पॉपअप आता है और उस पॉपअप में पूछा जाता है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो, तो यस और नो पूछा जाता है। अगर आप यस कर देते हो तो ऑटोमेटिक ऑप्शन में यहां पे यस हो जाता है, लेकिन सबके नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में दी थी, काफी सारे साथियों के मेरे पास कमेंट आए कि राजगुरु जी आपने जानकारी दी, वैसा तो कुछ नहीं है। तो ये टेक्निकल समस्या है और इस समस्या को लेकर मैंने डिपार्टमेंट के लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए वैसे तो खास समस्या नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन जो स्टेट होता है मूल उसको अपन सिलेक्ट करवाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार जब काम सब सही है, राजस्थान का मूल निवासी है, तो सबके पॉपअप हाईलाइट क्यों ना करवा दो। तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल इश्यू चल रहा है, जैसे ही समाधान होगा तो जानकारी जरूर देंगे। मेरे पास भी जानकारी आएगी तो मैं भी आपको जानकारी है वो दे दूंगा, लेकिन इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ इतना आपको जरूर कहूंगा कि समय समय पे आप अपने SSO ID में लॉगिन कीजिएगा, OTR पे क्लिक कीजिएगा और अगर यहाँ पॉपअप आ जाता है तो अपडेट कर दीजिएगा। ये काम बिल्कुल फ्री में होने वाला है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दूसरी बड़ी समस्या ये है कि देखिए फिलहाल ये जो OTR का अपडेट का कार्य चल रहा है वो RPC के द्वारा है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत भी RPC के द्वारा है वो की गई थी। तो फिलहाल RPC के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहां पर अपन केवल RPC के आवेदन फॉर्म नहीं भरते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, कुछ RSSB के अपन भरते हैं। जैसे फिलहाल यहाँ पे जो लेटेस्ट आवेदन फॉर्म चल रहे थे, जैसे CET के फॉर्म चल रहे थे, तो उन्होंने भी OTR का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें भी गलती हो गई। अब यहाँ पे समस्या आ रही है जो RSSB से हैं उनके लिए आगे बताऊंगा, पहले RPC वालों के लिए बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पे RPC OTR में अपडेट के लिए 500 रुपए ले रहे। अब कुछ साथियों ने यहाँ पे 500 रुपए भी पेमेंट कर दिए, उसके बाद भी उनका OTR वो अपडेट नहीं हो रहा। हालांकि पेमेंट करने के बाद वहां पे सिंक या फिर फेस डाटा का ऑप्शन तो जरूर आ गया, लेकिन फिर भी डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये समझ लीजिएगा दोस्तों। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो आपका जो डाटा है वो वहीं से उठा रहा है जिस ID से आपने अपने OTR का रजिस्ट्रेशन किया था। यदि मान लीजिए शुरुआत में फर्स्ट टाइम में आपने अपने जन आधार कार्ड से OTR का रजिस्ट्रेशन किया तो आपका जो डाटा है वो जन आधार से उठाएगा। यदि आपने आधार कार्ड से किया है तो डाटा आधार कार्ड से उठाएगा। यदि आपने SSO ID से किया है तो SSO ID से अपना डाटा उठाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि OTR में अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जन आधार या फिर SSO ID है उसकी जो प्रोफाइल है आपको अपडेट करना पड़ेगा। यहां पर आपको कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा और डिपार्टमेंट ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले आधार कार्ड से आपने OTR का रजिस्ट्रेशन किया, अब आप ये चाहते हो कि यार नहीं मैं आधार कार्ड से नहीं, मैं तो जन आधार से अपना डाटा अपडेट करूंगा, तो जन आधार तो वहां पे सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कल नहीं होगा, भविष्य में हो जाए इसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जैसे अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि भैया जिससे पहले पहली बार फर्स्ट टाइम OTR का रजिस्ट्रेशन किया उससे ही डाटा अपडेट होगा।
तो कहने का मतलब है ओटीआर को अपडेट करने के लिए पहले आपको अपना जन आधार कार्ड या फिर अपनी एसएसओआईडी प्रोफाइल वो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ साथी ऐसा सोच रहे थे कि भैया अपन मैनुअली हाथ से कर देंगे, और कुछ भैया काफी सारे क्रिएटर ने भी जानकारी दी थी कि भैया आप मैनुअली वो चेंज कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर या समस्या नंबर 3 की बात करते हैं कि यहां पर कुछ ऐसे साथी जिन्होंने पेमेंट तो कर दिया और पेमेंट करने के बावजूद भी भैया वहां के डाटा है वो फेच नहीं हो रहा है, या सिंक का ऑप्शन या फेच डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए ये टेक्निकल इश्यू। अब जिन के ये समस्या आ रही है, तो भैया आपको जो एसएसओआईडी हेल्पलाइन नंबर है, सॉरी जो मेल आईडी है, जो रिक्रूटमेंट की मेल आईडी है, उस पर आपको मेल करना है। फिर भी समाधान नहीं हो रहा है तो भैया आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मेरी मेल आईडी आपको यहां पे देखिए हाईलाइट हो रही है, rajgurji@gmail.com है। तो मैं डिपार्टमेंट के पास आपके एसएसओआईडी की जानकारी भेजूंगा, वो बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रूफ के तौर पर उनको देना पड़ेगा, जैसे आपका आधार कार्ड है। तो मेरे कहने से तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे डाटा है वो सेफ नहीं रहता है ना। तो मैं जानकारी उनको भेज दूंगा। अब मेरे पास जो सूचना आएगी तो मेल के द्वारा आपको रिप्लाई वो करता रहूंगा। तो ये एक टेक्निकल समस्या है। लेकिन एक समस्या ये भी यहाँ पे, चौथी समस्या ये है कि कुछ जो कैंडिडेट हैं, कुछ हमारे साथी हैं जिन्होंने RSSB, ठीक है, उसके द्वारा आवेदन फॉर्म भरे थे, आरपीसी के द्वारा नहीं, RSSB। जैसे फिलहाल यहाँ पे कुछ ने CT के फॉर्म भरे थे, तो उनका डाटा अपडेट नहीं हो रहा। तो भैया देखिए उनका भी हो जाएगा, नो टेंशन। अगर ये आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तो वो तो देखिए एक टेक्निकल इश्यू है, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा सवाल सब साथियों के सामने आ रखा है कि मेरा जो OTR है हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, मान लीजिए आज हमने अपडेट कर दिया, तो क्या पीछे वाले जितने भी हमने आवेदन किए थे उनमें हमारा डाटा करेक्शन हो जाएगा? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आज आपने OTR को अपडेट किया तो फ्यूचर में जो भी आप आवेदन करोगे, और फिलहाल जैसे आरपीसी का यहाँ पे सेकंड ग्रेड के लिए अपडेट करवाया जा रहा है तो उसमें हो जाएगा, लेकिन पीछे जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड आपने कर लिया, एग्जाम दे चुके हैं, उनमें अपडेट नहीं होगा। अब अपडेट नहीं होगा तो इसके लिए भी आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। अब आगे जितने भी आप प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरोगे उनमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, चाहे आप RSSB से भरो या फिर आप आरपीसी के थ्रू भरो, सब में ऑटोमेटिक है वो अपडेट हो जाएगा। बात रही यहां पर RSSB के थ्रू, यहां पे तो देखिए आपने RSSB के द्वारा कोई आवेदन फॉर्म भरा है, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो इसके लिए भी भैया डिपार्टमेंट है, अपडेट करने का आपको मौका दिया जाएगा। और अपडेट की जानकारी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आपको जानकारी लेनी है लेटेस्ट अपडेट की तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और ऑल नोटिफिकेशन उसे भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे चैनल पे हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंचना चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि राजगुरुजी ने अपने चैनल पे क्या अपलोड किया है ना। तो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे आप जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ साथियों की ये भी समस्या आ रही है कि हमने पेमेंट कर दिया, अपडेट नहीं हो रहा है, तो फिलहाल हम कैसे अपडेट करवाएं? तो मैंने बताया कि आधार कार्ड, जन आधार से आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि देखिए जन आधार और आधार कार्ड को अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जन आधार में कम से कम 14-15 दिन का टाइम लगता है, और आधार कार्ड में कम से कम 7-8 दिन का टाइम है वो लगता है। तो भैया पहले जन आधार को अपडेट करवाएगा, ठीक है। अगर आपने जन आधार से अपना OTR का रजिस्ट्रेशन किया, फिर आप अपने OTR को अपडेट कीजिएगा। फिर आप ये कहोगे कि यार डेट तो इसकी निकल जाएगी। हाँ भैया ये तो सही बात है, डेट तो निकल जाएगी, लेकिन इसका भी तो कोई नया समाधान निकल के आएगा ना, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो पहले आप अपने जन आधार, आधार, SSO प्रोफाइल को अपडेट कीजिएगा, उसके बाद अपने OTR को अपडेट कीजिएगा। चलिए ये सारी समस्याएं मैंने आपको बता दी, जो समाधान डिपार्टमेंट ने मुझे बताए थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इसकी जो हाईलाइट है भैया मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, जो भी मुझे उन्होंने मेल की थी व्हाट्सएप के द्वारा, मुझे जो भी जानकारी मिली थी, व्हाट्सएप वाली तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मेल के द्वारा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारी मेल उनके पास जाती है तो वो तुरंत रिप्लाई है वो कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा भैया, अगर आपके OTR में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों टेंशन आप ले रहे हो, आखिर माथे पे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? गलती हो गई भैया। देखिए मेरे साफ साफ आपको ये कहना है और आपको सजेशन मैं करना चाहता हूं, टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आप नौकरी पे लग जाते हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के आपने आवेदन किया है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो और आपको नौकरी मिल गई, तो उसके बाद भी आपका डाटा अपडेट हो सकता है। तो उससे पहले क्यों यार आप आरपीसी को पैसे दो, क्यों 500 रुपए दे रहे हो? भाई पहले एग्जाम तो क्वालिफाई करो, उसके बाद समाधान कर देंगे, आपको और भी तरीके आपको बता देंगे आगे जो नए अपडेट आएंगे। नो टेंशन, 500 रुपए मत दो, मैं तो ये बोल रहा हूं। OTR में गलत है तो गलत पड़ा रहने दो, कहां समस्या आ रही है? अरे पहले नौकरी तो लगो, आवेदन जो फॉर्म है उसके पैसे दे दिए, अब 500 रुपए वो दे रहे हो, अरे क्या मतलब है?
कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी OTR को अपडेट हमें करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, अपडेट आपको करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के अंदर इस तरह की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन मर्जी, आप समझ गए, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, मैं आपको मना नहीं करता हूं, न मैं आपको रोकता हूं। लेकिन एक मेरी मन की बात थी, वो आपके साथ, वो मैंने यहां पे शेयर कर दी है। वीडियो काफी यहां पे लंबी हो चुकी है। खैर बस इतना ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहां पर भी पूछ सकते हैं। वहां पर भी मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे इधर उधर हम वो भटक रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, कोई ये बोल रहा है ये बोल रहा है, कोई समाधान नहीं है, एक्चुअल समाधान ही है। चाहे आप करके देख लेना और फिर मुझे बता देना, फिर आप तय कर लेना कौन सही जानकारी देता है, कौन गलत जानकारी देता है, ठीक है। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।